Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am your mentor Rambai Yadav. Learners, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th की एग्ज़ाम्स की डेट शीट जारी कर दी है। एग्ज़ाम्स 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। यस लर्नर्स, इस बात को ध्यान दीजिए, इस बार एग्ज़ाम्स 15 फरवरी को स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम्स होंगे वो माइनर सब्जेक्ट्स और स्किल सब्जेक्ट्स के होंगे, और जो मेजर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स हैं क्लास 10th का 27 फरवरी को होगा, जो कि इंग्लिश का है, और क्लास 12th का फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन 24 फरवरी को होगा, वो भी इंग्लिश का ही है। इस डेट शीट को जारी करते हुए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज जी ने बोला है कि जो ये डेट शीट है काफ़ी ध्यान रखते हुए बनाई गई है, और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे जेई मेन का एग्ज़ाम होगा, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर की है, ताकि बच्चों को इन सभी एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हुए किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ एक सर्कुलर भी जारी किया है, देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। CBSE is releasing the date sheet for both the classes 10th and 12th boards examination 23. While preparing the date sheet, the board has taken care of the following issues. तो देखिए क्या क्या issues का ध्यान में रखा गया है। Sufficient gap has been given in between two subjects generally offered by a student in both the cases. देखिए 10th और 12th के सब्जेक्ट्स के बीच में एक प्रॉपर गैप दिया गया है। जो जो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर गैप दिया गया है। Competitive examinations including JEE main have been taken care of while preparing the date sheet for class 12th, यानी कि JEE main का एग्जाम भी बीच में पड़ता है, उसका भी ध्यान में रखते हुए क्लास 12th की डेट शीट बनाई गई है। These date sheets have been prepared by avoiding nearly 40,000 subjects combination to ensure that no two subject examinations of a student fall on the same date. देखिए 40,000 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है, और इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक दिन में दोनों कोई भी दो सब्जेक्ट जो किसी स्टूडेंट ने ऑप्ट किए हों, एक दिन में डेट ना पड़े एग्जाम की। अगली बात क्या ध्यान दी गई है, द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 10:30 AM। ये तो सीबीएसई का एक यूजुअल टाइमिंग है, हमेशा सीबीएसई के एग्जाम 10:30 इन द मॉर्निंग स्टार्ट होते हैं। डेट शीट इज इशूड मच इन एडवांस। देखिए जनरली डेट शीट मिड जनवरी तक आती थी, लेकिन इस बार दिसंबर में ही सीबीएसई ने जारी कर दी है, ताकि स्टूडेंट्स दे कैन प्रिपेयर वेल फॉर देयर एग्जामिनेशन। और इसी के साथ ही सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन बोला है। अब चलिए देख लेते हैं डेट शीट में क्या क्या। चलिए अब क्लास 10th की सीबीएसई की डेट शीट देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2023 को, और ये है पहला जो एग्ज़ाम है वो है नॉन मेजर सब्जेक्ट्स का, यानी कि माइनर सब्जेक्ट्स का है या स्किल सब्जेक्ट्स का है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट लिया है तो फर्स्ट पेपर 15 फरवरी को, क्योंकि फर्स्ट मेजर एग्जाम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो इंग्लिश का है, जो कि 27 फैब को होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एग्जाम है। उसके बाद नेक्स्ट मेजर एग्जाम पड़ेगा आपका, ये है 4 मार्च, जो कि साइंस का है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर एग्जाम संस्कृत का 11 मार्च को है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये होगा 13 मार्च को। और सोशल साइंस का एग्जाम 15 मार्च को है, और 17 मार्च को हिंदी के एग्ज़ाम है, और 21 को मैथ्स बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों है, यानी 21 मार्च को 10th क्लास का लास्ट एग्जाम है। देखिए स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, द कैंडिडेट्स विल स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय द सीबीएसई फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि स्टूडेंट्स को सारी सीबीएसई द्वारा जारी की गई इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरा, पेरेंट्स विल ऑल्सो विजिट बोर्ड्स वेबसाइट and remain in touch with school of their ward so that
they are aware of the latest updates by the CBSE and the school so that they can guide to their ward. कि यानी कि पेरेंट्स को भी CBSE की जो वेबसाइट है उसके टच में रहना है और जो भी टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं उसको ध्यान में रखना है और अपने बच्चे को गाइड करना है. नेक्स्ट, नो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस एग्जाम में अलाउड नहीं होंगे. कैंडिडेट्स विल मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में अपीयर होते समय कोई भी डिसिप्लिन से रिलेटेड कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कैंडिडेट्स विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन एडमिट कार्ड, ये स्टूडेंट्स को टाइमली एडमिट कार्ड स्कूल से मिल जाएंगे और सारी इंस्ट्रक्शंस बच्चों को ध्यान से पढ़नी है और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड. देखिए, सभी एग्जाम्स की जो टाइमिंग है वो 3 घंटे नहीं होगा, कुछ का डिफरेंट है जो कि एडमिट कार्ड में दिया होगा. स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग जाना है. 15 मिनट्स रीडिंग टाइम विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर. हर एग्जाम में स्टूडेंट्स को 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम दिया जाएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, for updates the students may visit www.cbsc.gov.in. तो यहाँ इस वेबसाइट पे जाके आप लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब एक नज़र डालते हैं क्लास 12th की डेट शीट पर. क्लास 12th का भी फर्स्ट एग्जाम 15 फरवरी को है. ये एक माइनर सब्जेक्ट है. जो मेन सब्जेक्ट है उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 24 फरवरी, जो कि है इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का. आप सारे सब्जेक्ट्स की डेट शीट ध्यान से देखते जाइए. आपने जो स्ट्रीम ली है, जिस सब्जेक्ट को आपने अप्लाई किया है बोर्ड के लिए, उसको ध्यान से देखते रहिए और अपने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए. और आपका जो लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है दैट विल बी ऑन 5 अप्रैल. और इस बार CBSE ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि JEE मेन के एग्ज़ाम जो कि इन बिटवीन होते हैं उसमें बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए. और इस तरह से लास्ट एग्ज़ाम होगा 5 अप्रैल को, जो कि साइकोलॉजी का है. और जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स की वो सेम ही है. और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी तरह की अपडेट्स लेनी है, तो आप CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cbsc.gov.in पे जा सकते हैं. पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो भी अपने आप को अपडेट रखें ताकि वो अपने बच्चों को प्रॉपर गाइड कर सके. आई होप कि स्टूडेंट्स अब अपनी डेट शीट मिलने के बाद आप बड़े ही सीरियस हो जाएंगे, अपना प्रॉपर रिवीजन का शेड्यूल बनाएंगे और प्रॉपरली अपने एग्जाम्स की तैयारी करके यू विल गेट ए वेरी गुड स्कोर. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर. Thank you.